जैसा कि आप सबको पता है कि रजब जैसा कि आप सबको पता है मुल्क में इस वक्त दो बातें जो ज़ेर बहस हैं। एक कि डग्गी भाई अरेस्ट हो चुके हैं, दूसरा ये है कि भाई मिस्टर पतलू जो है वो टिकटॉक लाइव के ऊपर बैठ के लड़कियां नचाते हैं। तो इसी से रिलेटेड मिस्टर पतलू लीडर, उसका पता नहीं क्या नाम है, खैर उसने एक टिकटॉक लाइव पे आके जवाब दिया है। मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह पॉडकास्ट मैंने सुने और मैंने देखे भी। उनका एक ही मकसद था जिसमें उन्होंने ये बात की, क्योंकि उनके पास एक ही बात ही एक है ना तो कभी मैंने जुए को प्रमोट किया है, ना इस तरह की मैंने कोई एप्लीकेशन को प्रमोट किया है, ना मैं इस तरह की कोई पब्लिसिटी करता हूं। उनके पास एक मुद्दा है, एक बात है उनके पास कि पतलू की लाइव के ऊपर लड़कियां डांस करती हैं और पतलू जो है लड़कियों को नचवाता है। ये उनके पास एक मैसेज है। मैं आपके मैसेज को डिनाई नहीं करता, मैं इस बात को मानता हूं। और वो लड़कियां, ये भी मैंने बोला है कि लड़कियों को मैं नहीं बोलता, वो खुद आगे डांस करती हैं। और इधर आके एक पॉइंट उनके हक में भी चला जाता है, अगर वो खुद डांस करती हैं तो आपकी लाइफ पे ही क्यों करती हैं। मैं मानता हूं ये भी बात उनकी सही है। अगर ये बात भी मैंने मान ली आपकी कि मैंने तो उनको नहीं बोला भी है ना आप डांस करें तो ये करें तो वो करें, लेकिन मैंने उनको ऑप्शन जरूर दिया कि आप ये नहीं करना तो आप ये कर लें। सबके मुंह में एक ही बात है कि जो जट है, जिसको आप लीडर कहते हैं, वो लड़कियों का डांस करवाता है। आज के बाद जो है ना, ये बात मेरी जेहन में बिठाएं और आपने इस चीज को फॉलो भी करना है। आपने मेरी नेगेटिव बात को मीडिया के ऊपर उछाला है, मीडिया के ऊपर आपने तमाशा बनाया है। मैं ये चीज जो मैंने पीछे की है, मेरी लाइफ के ऊपर आज के बाद डांस नहीं होगा, लेकिन अपने अपने पॉडकास्ट में बैठ के फिर मेरी स्ट्रगल के बारे में भी आपने बताना है कि इस बंदे ने ये गरीब घर से उठा है, इस बंदे ने इतनी मेहनत की है और ये बंदा इधर तक पहुंचा है, इसने स्ट्रगल की है। अच्छी बातें भी फिर मेरी आपने लाइव के ऊपर अपनी बतानी है, अपने पॉडकास्ट में बतानी है कि यार इस बंदे ने इतनी मेहनत की है। मुझे आज आपका एक पॉइंट मिल गया है। आपको ना मेरे फेम से मसला है, ना आपको मेरे पैसों से मसला है, ना आपको मेरी पर्सनालिटी से कोई क्लैश है। आपको क्लैश थी तो मेरे हम जो लड़के डांस देखते थे लाइव के ऊपर, उससे क्लैश थी, राइट? वो हम बंद करते हैं, अपनी लाइफ से लाइफ पे नहीं करेंगे। लेकिन आपने अब ये भी बात मीडिया के ऊपर बतानी है। जैसे आपने मेरा नेगेटिव एक पॉइंट उठाया है, उसको लेके सोशल मीडिया के ऊपर मेरा तमाशा आप लोगों ने बनाया है, आपने काइंडली ये भी अब मेरे हक में भी ये बातें करनी है कि ये गरीब घर से उठा है, इसने 10 साल मेहनत की है, इधर तक पहुंचा है, तो हम इसने हमारी बात माननी है। मैं नहीं चाहता जितनी भी पाकिस्तान की अवाम है, मैंने पहले भी अपने लोगों को एक बात कही थी, ठीक है भाई, मैं मानता हूं सारी ये चीजें, मैं मान लेता हूं, ठीक है। मैं एक अपने छोटे से एक गलती की वजह से भी, ठीक है, मैं अपनी छोटी सी यही सुन रहा कि पतलू जो है ना लड़कियों का डांस करवाता है। मैं मान लेता हूं आप कुलीग हैं, हम सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, आप भी सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं। कल को नहीं तो परसों कभी भी मुलाकात हमारी हो सकती है। मैं आपके लिए ये बैड लैंग्वेज ना कभी यूज करूंगा, ना मुझे आदत है करने की, ना मैं आपके लिए करता हूं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने आप लोगों की ये चीजें वीडियोस वगैरह देखी, तो मैं अपनी ये गलती मैंने तस्लीम की है कि मैंने गलत ये किया। लेकिन आप काइंडली, मैं आपके इस जवाब का इंतजार करूंगा कि आप लोगों ने ये भी बात अब अपने पॉडकास्ट में बतानी है। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, एक एक बंदे को पता है मेरी स्ट्रगल का, हर एक शख्स को पता है। आपको मेरे डांस से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपको जनमन जो फीलिंग आती है ना, वो मेरे फेम से आती है और मेरे जो 4 रुपए कमा लेता हूं उससे आती है, जो अल्लाह ने मुझे इज्जत दे दी है उससे आती है। डांस आप भी देखते होंगे अपनी लाइफ में, आपने भी बहुत सारे गलत काम किए होंगे अपनी लाइफ में, तो मैंने अपने अल्लाह को जवाब देना है। तो इस बात पे मैं आपके एग्री करता हूं कि आप लोगों ने बोला कि यूथ आपको फॉलो करती है, बिल्कुल करती है यूथ फॉलो। ये यूथ के लिए ही मैंने मैसेज दिया है। अब आपने भी यूथ को ये मैसेज देना है कि आपने स्ट्रगल करनी है, 12-14 साल आपने मेहनत करनी है। ये इस बात की मेहनत नहीं करनी कि 12-14 साल आपने मीडिया के ऊपर लगा देने हैं, उससे पीछे भी एक मेहनत है। जो मैंने रिक्शा चलाया है, जो मैंने ये सड़कों पे बजरी डाली है, मैंने सड़कों के ऊपर बैठ के मेहनत की है। हम लोग टोकरी उठाते थे, हमारे घर पैसे नहीं होते थे, वो मेहनत कौन बताएगा। आज सिर्फ डांस का पॉइंट
उठा के मीडिया के ऊपर सिर्फ बेइज्जत करने के लिए हर बंदा तुल गया। आपने मरना नहीं है कल को, आपने रब से इज्जत मांगे, अपने रब से पैसे मांगे, अपने रब से शोहरत मांगे, वो रब देगा आपको। कभी भी वो आपकी बात डिनाई नहीं करेगा, क्योंकि वो रब है। तो मैं आपके इन पॉडकास्टों की वजह से, जो आप लोगों ने मेरे ऊपर दब्बा लगाया, और मेरी जितने भी मेरे पाकिस्तान के बंदे हैं या आउट ऑफ कंट्री के बंदे हैं, ये जो मुझे फॉलो करते हैं, उनको आप लोगों ने गालियां दी। ये गाली होती है कि जिस बंदे को आप फॉलो करते हैं वो बंदा आपका ये कंजर खाना कार है। ठीक है, ये चीजें मेरी ब्लॉग पे आज की बात नहीं होंगी, लेकिन काइंडली जिसके अंदर गैरत का खून है, जो बंदा अगर मुझसे जेलस नहीं होता, जिस बंदे ने आपके अंदर कुछ ऐसा गट्स हैं, जो आप खानदानी बंदे हैं, तो मेरी मेहनत के बारे में भी आप लोगों को बताएं, किस बंदे ने कि कितनी मेहनत की है पीछे। आपको 6 साल पैदल चलना पड़ जाए ना, तो आपका मुंह दूसरे पासे लग जाएगा, सिर्फ 10 रुपए हथों। आपको ये जो रोड बनते हैं, इधर पत्थर उठाने पड़ जाए ना, तो मैं कहता हूं, देखता हूं यार आप लोग कैसे फिर अगले बंदे की मेहनत को कैसे देखते हैं। फिर मैंने ये पत्थर उठाए हैं, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिस रब मुझे इज्जत दी है, मैं सड़का दे मिट्टी भी सट्टी है। तो ये वो बंदा है जो अब कौम के सामने अपनी मेहनत को छुपाता नहीं है। मैं कभी भी ये नहीं चीजें कहता कि हम सैगल खानदान से हैं, हम तो जद्दी पुश्ती अमीर हैं, हम तो जद्दी पुश्ती फेमस थे, नहीं, कभी भी नहीं कहता। मैं ना कभी कहता हूं, ना कभी कहा है। हर पॉडकास्ट में सुन के देखें, आप टीवी शो में सुन के देखें, मैं ऐसी चीजें नहीं यूज करता कभी भी, ना मुझे कभी करने की जरूरत है। तो ये चीजें अगर एक वो मैं उस बंदे की बात कर रहा हूं, दोबारा आज मुझे करनी पड़ रही है। वो आसफ जट था ना, वो उसने एक बात मुझे बात की थी, उसने समझाई थी एक बात, उसके बाद में उसने पॉडकास्ट नहीं किया, मेरे अगेंस्ट भी नहीं किया, मेरे हक में भी नहीं किया। उसका मैसेज मेरे तक पहुंचा था, मैंने कहा यार देखो, समझाने का एक तरीका भी होता है, सोशल मीडिया का दौर है, जारी सी बात है, यंग खून है, आप मेरे बारे में बुरा भला बोल देंगे, मैं आपके बारे में बोल दूंगा, ना आपकी कोई इज्जत रहेगी ना मेरी रहेगी, ना आप कातिल है ना मैं कातिल हूं, ना आप डकेट है ना मैं डकेट हूं, आपको इस बात का पता है। तो चीजें ही होती हैं। बाकी नहीं, लोग बातें करते हैं, मैं खुल के सारी बातें कर रहा हूं। देखें ना, तो कानून से कोई चीज बड़ी है, सीधी सी बात है। हम लोग जो पाकिस्तानी है ना, मैं आपको अपनी बात बताता हूं, हम लोग बाहर के कानूनों को बड़ा फॉलो करते हैं, लाइन में लग जाते हैं। तो जब हमारे अपने कानून की बात आती है तो हम आंकड़े दिखाते हैं। भाई ये बात मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था, हम ना तो किसी कानून को आंखें दिखाते हैं, कानून से आगे कोई बंदा नहीं होता। ठीक है, कोई बेवकूफ ही होएगा जेड़ा कानून ना मत्था लावेगा, सीधी सीधी साफ गल है। असि तो पागल नहीं है भाई। ठीक है, जितनी मर्जी आप गैस दिलवाएं अगले बंदे को, या जितना मर्जी आप लोग किसी बंदे को पंप करें, हमारा स्टेट के साथ कोई मुकाबला नहीं है, ना हम मुकाबला कर सकते हैं, वो ना हम करते हैं। हम शरीफ खानदानी लोग हैं, हमें जरूरत नहीं है। लेकिन ये बातें आप लोगों ने, अब ये मेरी स्ट्रगल के बारे में भी आप लोगों ने बताना है। अगर आपके अंदर कुछ तुबके हैं खून के, तो ये बताने हैं फिर आपने भी कि नहीं यार उसने ये इतनी स्ट्रगल भी की है, उसके बाद 10 रुपए नहीं होते थे तो 6 साल पैदल सफर करता रहा है। आज मैं आपको सारी बातें बताता हूं ना, मैं 6 साल क्रिकेट खेलता था, सुने अब मैं आपको बताता हूं 6 साल की स्ट्रगल क्या है। मैंने मोटी मोटी सब बताई हैं। एक बंदा क्रिकेट खेलता है 6 साल, क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। अब क्रिकेट तो तब खेलेगा जब उसको कोई मैच मिलेगा। ठीक है, क्लब क्रिकेट कोई बड़ी बात नहीं होती, क्लब क्रिकेट में हर बंदे को मैच मिल जाता है खेलने के लिए। और मैं वो शख्स था जिसको क्लब का मैच भी नहीं देते थे, और 6 साल सिर्फ पैदल सफर करता था, सिर्फ बाहर बैठने के लिए, जाके बाहर बैठ के आ जाता था। आप लोगों को 6 साल में सिर्फ ऑफिस में बुलाऊं अपने, और सिर्फ 6 साल वापस भेजता रहूं, एक टका भी ना दूं, और आपको आप थैली के 1 रुपए के भी रमादार ना हो। अब 6 साल आते रहे उस जगह पे। मेरे रब ने तो देखी थी ना वो मेरी मेहनत, जो मैं ग्राउंड में करता होता था। हो सकता है मुझे अल्लाह ने इस चीज के लिए बनाया नहीं था, मेरे लिए वो मेहनत जो मैंने उधर की, मेरे अल्लाह ने मुझे इधर मेरी सोच से ज्यादा मुझे नवाज दिया। जब आपने दिल से मेहनत करनी है ना, इंसानों से होती हैं गलतियां, मैं मानता हूं इस चीज को, मैं आप लोगों की बात को डिनाई नहीं करता, ना मैं कर रहा हूं। ठीक है, एक बंदे की बात मैंने सुनी, उस बंदे का नाम नहीं आता, कसम खुदा बाकी, उस बंदे की बात मेरे इधर दिमाग पे अटकी है। उसने कहा, मैं हो सकता है मैं अपनी बात पे मैं अपने आप पे डटा हुआ था, नहीं मैं सही कर रहा हूं, मैं नहीं सही कर रहा हूं। उस बंदे ने एक बात कही, उस बंदे की वीडियो मुझे मेंशन जरूर करना अगर आप लोगों ने देखी हो, मैंने वो देखी, उस बंदे का नाम नहीं आता। उसने कहा, देखे
शराब बेचने वाला भी ये कहता है मैंने किसी को फोर्स तो नहीं किया। इधर आके ना मेरे दिमाग में अच्छी बात जिधर से मिलती है, चाहे आपका दुश्मन है चाहे आपका सज्जन है, मेरा काम है उससे ले लेना। उसने मेरे अगेंस्ट वीडियो डाली है, उसने मेरे आके में वीडियो नहीं डाली, लेकिन उसने मेरे अगेंस्ट डाली है, लेकिन मैं उसकी बात को डिनाई नहीं करता। मैंने मरना भी है कल को भाई। उसने कहा शराब बेचने वाला किसी को फोर्स नहीं करता, ठीक है। गलत काम करने वाला, जुए वाला बंदा किसी को फोर्स नहीं करता, बंदे खुद करते हैं ना जी। तो ऐसे ही जवाब मैंने मीडिया पे दिया था कि मैं किसी को फोर्स नहीं करता, लेकिन चीज तो गलत है। तो ये चीज अगर मैंने, अब सारे जितने भी मीडिया के बंदे हैं सारे सुने, ये चीजें मैंने अगर इस चीज को अपनी लाइफ से खत्म किया है ना, तो आप लोगों को सबको पता है मेरी मेहनत का, सब बंदों को पता है मेरी स्ट्रगल का। आप लोगों ने ये चीजें फिर दिखानी है मीडिया के ऊपर, बताना है कि नहीं यार हमने अपने कुलीग को मैसेज दिया तो उसने ये चीज खत्म की है, और उसने अपनी कौम को फिर बताना है, जो कौम हमें फॉलो करती है ना उसको बताना है, फिर मिसाल बनानी है इस बंदे ने इतनी मेहनत की है तब जाके ये इस चीज पे पहुंचा है। आप उससे जेलस ना हो, उससे सड़े ना, बस ये मैं आप लोगों से चाहता हूं। आप लोग जो मुझसे चाहते थे ना वो मैंने किया, वो मैंने कर दिया। अब आपको मेरे डांस से मसला था ना, वो मैंने खत्म कर दिया। ना आपको मेरी पर्सनैलिटी से मसला है, ना आपको मेरे फेम से मसला है, ना आपको मेरे चंद रुपयों से मसला है जो मैं कमाता हूं। आपको इस बात का मसला था ना, मैं पूरी कौम से ये मुखातब होके कह रहा हूं, जो मुझे फॉलो करते, मैं अपनी किसी भी पाकिस्तानी कौम का दिल नहीं दुखाना चाहता। मैं एक इंटरटेनर हूं, मैं अवाम को हंसाने के लिए और अवाम को खुश करने के लिए ये सारा कुछ करता था। अगर मैं अपने जाती तौर पे कर रहा होता तो मैं एक बंद कमरे में ये चीजें कर सकता हूं, ठीक है। हम मुंडे खुंडे हैं, हम यार दोस्त हैं, ठीक है, शुगर मिला हो जाता है हर बंदे में, ठीक। लेकिन ये चीजें आपने अब मीडिया के चैनलों पे ये बातें बतानी भी हैं और ये सारी चीजें करनी भी हैं, और जितनी भी कौम हमें फॉलो करती है इस चीज को आपने फिर नोटिस भी रखना है कि नहीं यार जट ने अगर असी उन्होंने गल की थी, उन्हें इस गल के उत्ते पहरा दिता, लेकिन फिर नेगेटिव गल नहीं करनी, पॉजिटिव के बारे भी सोचना है कि नहीं यार अगर वो इस चीज से उन्होंने रब आया है ना, ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰੱਬ ਭਾਂਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਬਲੀਵ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ नहीं है, ठीक है। क्योंकि उन्हें ही इज्जत देनी है, उन्हें ही जिल्लत देनी है, उन्हें ही ਤੁਹਾਡਾ फायदा नुकसान लिखिया है। लेकिन मेहनत तुसी करनी है। मैं 8 साल मेहनत की थी, हो सकता मैं उससे वास्ते बने ही ना हुआ, मैं इतने आ गया। ये मेरा मैसेज था जी आज, लेकिन अब मैं आपके मैसेज का इंतजार करूंगा। जो बंदा जिसके अंदर ये इस चीज के गट्स होंगे, जो सिर्फ किसी को जलील करके व्यू नहीं लेता, वो इस बारे में बात जरूर करेगा, क्योंकि मेरी वीडियो हर बंदे तक पहुंचती है। इतनी एबिलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बंदों में भी है जो वीडियो आगे पहुंचाते हैं और मेरे में भी है, ठीक है। वीडियो हर बंदा देखेगा, ये बयान मेरा हर बंदा सुनेगा, लेकिन इस बयान के बाद कौन जवाब देता है और कौन इसके बारे में बात करता है, वो बात की बात है। मेरा काम था बयान देना और मैंने दिया, ठीक है। जिस पाकिस्तानी की और जिस मेरे मुसलमान भाई का मेरी वजह से दिल आजारी हुई है, आई अपोलोजाइज, ठीक है। लेकिन वो हर पाकिस्तानी अब इस चीजों को बताएगा जरूर कि यार इसके पीछे मेहनत भी थी। उसका एक नेगेटिव चीज उठा के उस बंदे को आप लोगों ने बेइज्जत किया। कोई क्रिमिनल तो नहीं हूं ना यार मैं, या कोई जबारिया तो नहीं हूं, मैं डकैत तो नहीं हूं, कातल तो नहीं हूं ना। डांस तो एक नॉर्मल चीज है, वो हम लड़के भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे सारी लड़कियां भी करती हैं। लेकिन सिर्फ एक पर्सनैलिटी क्लैश था, एक फेमस होना ना होना, तो वो तो अल्लाह के हाथ में है ना जी, ठीक है। तो एक मेरा कसूर ये है मैं कि गरीब घर में पैदा हुआ हूं ना, बस यही कसूर है मेरा, बस इससे ज्यादा कसूर नहीं है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, आज आपकी बात को कोई बंदा मेरी बात को डिनाई नहीं करेगा। गरीब दा पुत्र अमीर होवे ते मनी लॉन्डर, अमीर दा पुत्र अमीर होवे हमारा कारोबार है, इस बात के आगे कोई बात नहीं है, ठीक है। बस इस तो बाद मेरे पास लफाज नहीं है। गरीब दा पुत्र कभी 4 रुपये कमा लेगा ना, तो उसने 2 नंबर तरीके से कमाए हैं। अगर अमीर दा पुत्र पैसे कमावेगा ना, हम तो जद्दी पुश्ती अमीर है, हमारे तो कारोबार ही बड़े हैं, हमारा तो ये है। तो जो मेरे अल्लाह ने चाहा वो ही होगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह के ऊपर बिलीव रखें। मैं उस रब की कसम खाता हूं, मुझे किसी की कसम खाने की जरूरत नहीं है। मैं उस रब की कसम खाता हूं जो आप लोगों का भी रब है। आज तक किसी बंदे को गिफ्टिंग के पैसे वापस नहीं दिए, आज तक। जो लोगों को टिकटॉक की हिस्ट्री का नहीं पता, मैं आज बता देता हूं।
ताकि उनको भी ये चीज़ें बता दूं कि मेरा ये काम है, मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है। इसमें कोई ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग वाला चीज़ें नहीं होती, वो ये होती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बंदे का मैंने मैसेज सुना जी, भी इसने इधर लोग मेरे बात नहीं कर रहा था, वो दूसरों बंदों की बातें कर रहा था कि पैसे ऐसे मारते हैं। मेरी जान, आप 1 लाख रुपए के कॉइन लेना, आप 1 लाख रुपए के कॉइन लें और दूसरी अपनी आईडी पे मारें, आपको 40,000 रुपया आएगा उसका। 60,000 रुपया तो ये बाबूजी ले रहे हैं जिनकी एप्लीकेशन है, तो आपने 40 रुपए पीछे लेने हैं अपने। मुझे बताएं, मुझे दसो ना, ठीक है। मुंह लाल होए ना किसी का चपेड़ा मार के अपना नहीं करीदा। बस एक चीज का पता ना होना तो ये फेक न्यूज़ नहीं बताई दी, ये ना नहीं दसी दियां, किसी दी चढ़ाई तो नहीं सड़ी ना। बस मेरा तो इन्ना तुहाडे वास्ते वे ना, साडा इन्ना को सवाब है ना, इन्ना को असी ये चीज़ां शो करना चाहते हैं कि हम ये हैं वो। अब ये एक बंदे ने लाइन मारा है, ये चौधरी साहब ने ये एक शेर मारा है। अब इसने ये शेर जो है $350 का बाय किया होगा, $350 का। मुझे आएगा $120 आएंगे, ठीक है। क्या $120 में से वो मेरे से $20 लेगा वापस? उसको क्या फायदा आया, मुझे ये बताएं। एक मिसाल है, उस अगर वो वापस ही लेता है तो 20 रुपए उन्हें की लेने, जिहड़े बंदे ने 350 ला दिता मेरे ते, उन्हें 20 रुपए की करने? तुम दसो। मैं जो भी अपने रब को मंगया ना, मैं तो ना जी अपना राज की गल दसना, रब इवें नहीं बंदे नवाजदा, कोई गल होंदी है। मैं जो भी अपने रब को मंगया, मैं बड़े मेरे अमीर लोगों को मिलता सा, तो मैं यही गल करना, रब सुनिया इन्होंने सदके सानू भी दे। कभी ये नहीं सी आख्या कि रब मैनू दे, नहीं, यही दुआ मंगी थी, अल्लाह सुनिया इन्होंने सदके सानू भी दे। क्योंकि रब जो देंदा ना, तो बंदे दे राजी होंदा ते देंदा है, ठीक है। ਉਹਦੀ को गल चंगी लगती है, या मैं नहीं, मैं बुरा ही सही यार, मैं माड़ा ही सही, कोई ना कोई, चलो मेरी मां की दुआ ही लग गई, मैं तो इस काबल ही नहीं हाँ, ठीक है। मैनू इस गल तो समझो, छड्डो तुहाडी नज़र मैं गुनाहगार हाँ, ठीक है। मेरी मां की चलो दुआ लगी हुई है, चलो तुहाडियां दुआवां नाल ही मैं हो गया, इत्थे तक आ गया, ठीक है। कोई गलबात ते दे ते रब ही रहा ना, रब नाल ते जंग ना करो, ठीक है। और मैंने ये जो मैसेज दिया है, कसम खुदा पाक की, मैंने किसी के कहने पे नहीं दिया, और मैंने अपनी वजह से दिया और अपनी मर्जी से दिया है। और ना मैंने किसी के कहने पे कभी जवाब ये मैसेज देता हूँ, और ना मैं किसी के कहने पे कभी ऐसा काम कभी किया है। जब तक मेरा दिल ना माने मैं वो बात नहीं करता। उस बंदे ने मेरे अगेंस्ट वीडियो डाली है, तो मुझे उससे भी एक अच्छी बात मिली है। तो आपको इस चीज़ का पता है, मुझे अच्छी बात जिधर से भी मिले, मैं फिरकाबाजी नहीं करता, ना मुझे ज़रूरत है करने की। मुझे अच्छी बात किसी से भी मिलती है, मैं ले लेता हूँ। साढ़े बड़िया ने यही सिखाया है कि अच्छियां गल्लां जिथों पुत्र लभण उथों लैणियां। ते लिहाजा हुण असी मैसेज खेडांगे अपना ते इंजॉय मारांगे। हुण जिहड़ा ना अल्लाह खैर करे, हुण हासियां खेडियां भी सही ना, हुण यार कोई ना